नमस्कार, जय हिंद। कैसा अनुभव हो रहा है? डर लग रहा है? चलो घबराओ मत, रिलैक्स रहो। ये कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं होने जा रहा है। एक नॉर्मल सा आप पेपर देने जा रहे हो। जितना रिलैक्स रहोगे, जितना खुश होकर जाके पेपर दोगे, उतना ही तुम्हें अच्छा फील होगा। अपने लाइफ में एक तुम्हें कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जाओ अपना बेस्ट दो। सारी चीजें तुमने अच्छे तरीके से की हैं, खूब तैयारी की, बहुत बढ़िया किया, बहुत सारे मॉक दिए, जैसे भी नंबर आए हैं, जो भी आज तक हुआ है, उतना सब कुछ छोड़ के आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करके कल एग्जाम हॉल में जाना है। वहां पर कोई गलती नहीं करनी है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। एक एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, सभी डाउट्स का मैं समाधान करने वाला हूं। तो जब आप कल एग्जाम हॉल में जाएंगे, उससे पहले आपको क्या क्या लेकर जाना है, सबसे पहली बात पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको सबसे पहली चीज है कि आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवाकर अपने हाथ में रखना है और वो प्रिंट आउट कराकर लेकर जाना है। उस पर आपको अपनी फोटो लगानी है और फोटो को लेकर वहां पर एक बात लिखी हुई है कि जैसा फोटो आपने दिया है उसी टाइप का फोटो उसमें होना चाहिए। देखो, अगर आपका सेम टू सेम फोटो है, बहुत बढ़िया, वही लगाओ। एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले उस पर चिपका के उस पर एक साइन किया जाता है, फोटो के साथ अटेस्ट करना उसे कहते हैं, वो कर देना। अगर किसी कारणवश नहीं है वही सेम टू सेम फोटो, तो इतना घबराने, डरने, परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर टाइम है तो उसी टी शर्ट में फोटो खिंचवा लो, नहीं है जो भी है उसको लगा लेना। इतना परेशान होकर डर के जाना नहीं एग्जाम हॉल में। सेल्फ टेस्ट कर दिया, क्या और लेकर जाना है? आपको डॉट पेन लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा, ब्लू या ब्लैक डॉट पेन लेके जाना है। ओएमआर को डॉट पेन से ही फिल करना है, ये ध्यान रखिएगा। पेंसिल और इरेजर आप लेकर जा सकते हैं रफ वर्क करने के लिए, वो अलाउड है। इसके अलावा कोई भी आपको चीजें नहीं लेकर जानी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं, जो आपके फोटो चिपकी हुई है उसी टाइप का 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो आप लेकर जाएंगे। एक चीज, आपके आधार कार्ड को लेकर जाना है या नहीं। देखिए, आपकी पहचान के लिए आपके पास एक पहचान पत्र तो जरूर होना चाहिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर किसी का आधार कार्ड नहीं जुट पा रहा है, बहुत डरो मत, परेशान मत हो। अगर है तो लेकर जाओ, क्योंकि वहां पर क्रॉस वेरिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। अगर ये कंपलसरी होता है तो आपके एडमिट कार्ड पर ये बात लिखी होती है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अब एग्जाम हॉल में पहुंचना कितने बजे है? आपका जो भी सेंटर है, मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, और इतना डरना घबराना नहीं है। आपको गूगल मैप पे सब कुछ मिल जाएगा। जो स्कूल, जो सेंटर है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसको सर्च करके तुम आराम से पहुंच सकते हो। बीएचयू के आसपास पहुंचोगे, वहां पे बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए मिल जाएंगे। वो सभी लोग आपको गाइड करेंगे कैसे सेंटर पर जाना है। तो घबराइए मत, पूरा बीएचयू, पूरा स्कूल, पूरा बनारस आपकी सेवा में और आपके हेल्प में लगा हुआ है। आप घबराइएगा मत, ठीक है। तो 7:30 से 8:20, यानी किसी कारणवश आपका जाम वगैरह होने के कारण लेट भी होता है, एग्जाम 8 बजे स्टार्ट होगा, अगर आप लेट भी होता है तो 8:20 तक आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद नहीं मिलेगी। उसके बाद मत रोना कि बहुत लेट हो गया। 8:20 के बाद सारे गेट्स क्लोज हो जाएंगे। 7:30 से 8:20 तक आपकी एंट्री होगी। कोशिश करिएगा 7:30 पर पहुंच जाइएगा, ताकि आप आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम हॉल में बैठे, किसी भीड़ भाड़ से बचें और एग्जाम में पहुंच जाइए। क्या कपड़े पहनकर जाने हैं? देखो, कभी भी एग्जाम हॉल में जाया करो ना, हमेशा एकदम रिलैक्स कपड़े, जैसे टी शर्ट हो गया, लोअर हो गया, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जितना कंफर्टेबल आपके लिए कपड़ा होगा उतना ही आराम से आप बैठ के अपने एग्जाम पर फोकस करेंगे। नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आराम से कंफर्टेबल कपड़े पहनेंगे। जूता पहनने की जगह आप स्लीपर पहनिए। गर्मी है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप जितना कैजुअल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छी चीज है। चेक करने के बाद जो चीजें होती है ना, चेक करने वालों को परेशानी होती है, तो आप स्लीपर पहनिएगा, वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। एनालॉग क्लॉक आप लगाकर जा सकते हैं। अगर वहां पर निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप अपने साथ जो व्यक्ति है उसे दे सकते हैं। हालांकि एनालॉग क्लॉक को कहीं नहीं मना किया जाता है, एनालॉग क्लॉक आप लगाकर जा सकते हैं, सारे एग्जाम हॉल में अलाउड होता है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आप लेकर जा सकते हैं पानी पीने के लिए। मैक्सिमम सेंटर पर अलाउड होता है। अगर किसी सेंटर पर कोई कहता है नहीं अलाउड है, तो आराम से आप रख दीजिएगा। उनसे लड़ने मत लगिएगा कि नहीं, पानी कैसे नहीं पीने ले जाने दोगे। लड़ना बढ़ना नहीं है, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आपको कोई एग्जामिनर या इन्विजिलेटर कुछ बोल देता है, 2 शब्द बोल देता है, ऐसे कैसे कर दिए, डरना घबराना नहीं है। ठीक है सर, गलती हो गई, आगे बढ़िए, आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। आराम से रिलैक्स रहना है, ठीक है बच्चा, समझ गए। अब ये सारी चीजें करके लेके आपको एग्जाम हॉल में बैठ जाना है। कहीं कोई छोटी मोटी दिक्कत आ रही है, परेशान मत हो, मेरा नंबर सबके पास है, कोई भी कॉल कर सकता है, पूछ सकता है। बट जितना रिलैक्स होके ये सारी चीजें जुटाकर तैयार रहो, कल एग्जाम में जाकर फोड़ना है। अब एग्जाम में फोड़ना कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कल जाके करोगे क्या? 100 नंबर का पेपर आने वाला है।
अब मैं तुम्हें बता दूं ना कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करोगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पर तुम लोग लैग करते हो ना। पेपर बहुत दिलवाया हूं, बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। पेपर इजी आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं। देखो तुम्हारे पास जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, केमिस्ट्री के 25, फिजिक्स के 25 और मैथ के 25। इसी तरीके से बायो वाले बच्चों के 25 क्वेश्चन आएंगे। कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम किसको देना है। जीके का क्वेश्चन सबसे पहले आपको, पहली प्रायोरिटी आपको जीके अटेम्प्ट करना है। जैसे कह रहा हूं वैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत प्यार है मैथ से, पहले लग मत जाना, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा। पहले 4 मिनट के अंदर आपको जीके कंप्लीट करना है। ये 2 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा। हिंदी के लिए मैक्स टू मैक्स आपको 8 मिनट में 10 क्वेश्चन कर देने हैं, 5-6 मिनट में हो जाएगा। इंग्लिश को 7-8 मिनट में कंप्लीट करना है 10 क्वेश्चन। ये सेक्शन आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना है। पहला काम आपका यही होगा, ठीक है। फिर केमिस्ट्री करेंगे। इतना करने के बाद केमिस्ट्री करेंगे और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन के लिए मैक्स टू मैक्स 25 मिनट लगने चाहिए। इसके बाद फिजिक्स का 25 क्वेश्चन करने के लिए मैक्स टू मैक्स आपको 30 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। मैथ के लिए 40 मिनट मैक्स टू मैक्स आपको मैं बचा के लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैथ लेंदी होता है अगर किसी कारणवश लेंदी हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। किसी भी अगर आप क्वेश्चन में फंसते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं तो लड़ना नहीं है किसी सवाल से ना, किसी सवाल से लड़ना नहीं है बच्चा। आप कितना भी प्रैक्टिस करके गए हो सकता है कभी कभी क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन हमें स्ट्राइक नहीं करते हैं, सब चीजें नहीं समझ में आती हैं, हम अपने उसको ना बहुत वो ले लेते हैं, अपने दिल दिमाग पर ले लेते हैं कि ऐसे कैसे नहीं लगेगा, इसका तो हमने प्रैक्टिस किया था, ट्रिगो का तो सवाल मुझे आता है, लाइट का तो कोई भी सवाल मुझे दे दिया जाएगा मैं कर लेता हूं, मैं तो कोई भी कंपाउंड्स बना लेता हूं, बट यहाँ कैसे मुझसे नहीं बना। आप लड़ते रहते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 ही घंटे का पेपर है, उसी 2 घंटे में आपको क्वेश्चन करने हैं। 100 में से अगर आपको 98 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन से आप लड़ रहे हो, तो वो 98 में से कई सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे ना। तो आपको आराम से इस फॉर्मेट में पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई क्वेश्चन हो सकता है बीच में नहीं आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, उसका आंसर नहीं निकल रहा, स्किप करना है उस समय, क्वेश्चन को उस समय स्किप करोगे, ताकि बाद में अभी टाइम बचाऊंगा। जानते हो कितना टाइम दे रहा हूं, ये 20 मिनट, ये 25-20 55 मिनट, कितना हो गया 55-20 75 और 75-40 कितना होता है 7-4-11 115। मैथ का पेपर देने जाना ना, 7-4-11 115। 5 मिनट बचा रहा हूं। क्यों 5 मिनट बचा रहा हूं पता है? क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आराम से क्रॉस वेरीफाई कर लेना। कोई ओएमआर फिल करना छूट गया, अच्छा ओएमआर, अरे ओएमआर कोई बहुत नई चीज नहीं है, ठीक है। अभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी ओएमआर भर के आए थे। आप आराम से शुरुआत में ही आपको इन्विजिलेटर रहेगा, उसको बात सुनना, कोई चीज नहीं समझ में आएगा उससे बुलाकर पूछ लेना। कहीं गलती भी हो जाती है तो डरना मत, आराम से कह देना सर ये मेरे से गलती हो गई, वो व्हाइटनर वगैरह मंगाकर सही कर देंगे। इतना मत घबराया करो ना, इतना डरा मत करो। आराम से नाम भरना, जो भी चीजें तुम्हें भरने के लिए कही जाए वो आराम से भरना, ठीक है। ओएमआर का गोला कंप्लीटली फिल करना, ये ध्यान रखना। एक गोला भरने के बाद उसी लाइन में दूसरा गोला नहीं भरना है, ये ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। गोला कैसे भरना है भैया? सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके गोले भरने हैं नहीं। आप जिन क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, अगर उसको सॉल्व कर लिया उसका गोला भर दो। कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने पेपर पर टिक रखो, बाद में गोला भर देना, ठीक है। तो इस तरीके से जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारा 1 घंटा 55 मिनट में पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। 5 मिनट बचेगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, आराम से कर देना, ठीक है। मेरी तरफ से तुम्हें क्या सजेशन है यार? मेरी तरफ से तो बस यही यार, मैं तो यही जीवन में अपने सीखा ही हूं कि जिस दिन एग्जाम हो ना, जितना रिलैक्स, जितना खुश, जितनी अच्छी प्यारी नींद लेकर जाओगे उतना बढ़िया पेपर होगा, ठीक है। और जाओ यार, अपने लाइफ का पहला, अगर किसी का दूसरा तीसरा चौथा है तो बहुत बढ़िया, जिसका पहला यार बहुत खुशी से बहुत अच्छे से इस कंपटीशन को दो। तुम क्रैक करोगे मुझे पता है, और आराम से पेपर देकर आओ। कल सुबह 11 बजे लाइव हम लोग जो है कि आपका पेपर सॉल्यूशन भी करवाएंगे, ठीक है, इसी चैनल पर। तो अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। लाइव सेक्शन में जाकर देखो, रिवीजन भी कराया हुआ है, अगर वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो उसको आप देख लेना। बस यही कहूंगा कि हमारी टीम और हमारी तरफ से आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जाइए अपना बेस्ट दीजिए और एकदम निश्चिंत होकर पेपर देने जाइए। आप अच्छा करके आएंगे, आप 50 नंबर करके आएंगे, आप 80 नंबर करके आएंगे, आप 100 नंबर करके आएंगे, जितना भी करके आइएगा खुश होकर आइएगा ना, हंसते मुस्कुराते हुए सेंटर से बाहर निकलिएगा, मस्त लस्सी वस्सी पीते हुए घूमते टहलते आ जाइएगा। अच्छा, किसी को मुझसे मिलना होगा तो मैं बता दूं कि हमारा सेंटर है रैंकर्स कोचिंग। अगर आपका बहुत दिल कर रहा होगा और अगर आप इधर आने वाले हो तो रैंकर्स कोचिंग पांडेपुर, ठीक है, पांडेपुर एक जगह है वाराणसी में, कैंट से
पांडेपुर के लिए ऑटो मिलता है, वहाँ से आप मिल सकते हो मुझसे। और अगर इन फ्यूचर आपको, अब लास्ट में अपने कोचिंग की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर इन फ्यूचर आपको हमारे कोचिंग से जेई या फिर नीट की क्लास 11th से फाउंडेशन करना है ना, अगर आपको किसी बच्चे का मन है कि भैया हमें बनारस से आपके साथ फाउंडेशन करना है, हमारे मेंटरशिप में फाउंडेशन करना है, तो आप सभी लोग एक गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, उसको फिल कर दीजिएगा। हम लोग 12 मई को ना एक पेपर करा रहे हैं, रैंकर्स जनरल एडमिशन टेस्ट RGAT। इसमें आप अपीयर हो सकते हो, इसमें आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। और आप सभी हमारे बच्चे हो और आप हमारे बैच से पढ़े हुए हो, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो बच्चे प्रहार बैच से हैं, प्रहार बैच वाले बच्चों को 40% फ्लैट डिस्काउंट है, ठीक है, फ्लैट डिस्काउंट है। और जो बच्चे यूट्यूब से या फिर मेरे थ्रू CHS की प्रिपरेशन की है, आकर बता देना, तो आपको 30% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आपको एडमिशन लेना होगा आप मुझे बता देना। एडमिशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई कॉल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9621 270696 पर कॉल करके, ऑफिस का नंबर है, पूछ लेना, ठीक है, कि कब से बैच शुरू हो रहा है, एग्जाम कब है, कैसे आना है, कहाँ है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा और आराम से तुम इसमें एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद। और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, जाइए कल फोड़ के आइए, जय हिंद।